दोस्तों साल था 2014 2014। महीना था सितंबर का। मैं हॉस्टल में था अपने 4-5 दोस्तों के साथ। बेड पे बैठ के हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे। टाइम ऐसा था कि हमारा अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और हमें एक 3-4 दिन के SOP स्लीप आउट पास या फिर 3-4 दिन की छुट्टी आप समझ लो, उस पे हमें घर जाना था। और ये टाइम इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद जब हमें हमारे पेरेंट्स या गार्डियन से जो भी हमें घर से पिक करने आने वाला था, वो लोग हमारे रिजल्ट्स के पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे भी आने वाले थे। तो पहले हम वो अटेंड करते, उसके बाद अपने अपने घर जाते। तो डिस्कशन ये चल रहा था कि किसके कितने नंबर आ जाएंगे, कौन पास हो जाएगा, कौन फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये थर्सडे नाइट को हो रहा है। फ्राइडे को उन बच्चों के पेरेंट्स को या गार्डियंस को बुलाने वाले थे स्कूल वाले और पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखने वाले थे, जो एक सब्जेक्ट में या तो फेल हो गए हैं या फिर जिनके नंबर बहुत कम आए। तो ये चीज़ हमारे लिए सस्पेंस था, हमें आइडिया ही नहीं था कि किसने कितना परफॉर्म किया। ये डिस्कशन चला और पता नहीं क्यों अचानक से ये डिस्कशन ऐसा मोड़ ले लिया इसने कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करने लग गए। तो ऐसा सर्कल में हम लोग बैठे थे और अचानक से ये बात चालू हो गई कि कैसे हम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो अभी जिनकी उम्र हो रही है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और बिलीव मी और नॉट, हम लोग 13-14 साल के बच्चे थे और हाई होप्स लेके अपने सपने शेयर कर रहे थे। एक दोस्त मेरा बोलता है कि मैं अपनी दादी को दुबई घुमाने लेके जाना चाहता हूँ। फिर दूसरा बोलता है कि मैं उनको जितने हो सके उतने गिफ्ट्स, उनको फ़ोन देना चाहता हूँ, गाड़ी खरीद के देना चाहता हूँ, ये सब। ऐसा सर्कल चला और सब दोस्त अपने अपनी बात कर रहे थे। मेरा दिमाग तब आई डोंट नो क्या खेल खेल रहा था मेरे साथ, बट मैं अलग ही फीलिंग में था। मतलब मैं सैडनेस फील कर पा रहा था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। और ये जो मोमेंट है मेरे दिमाग में इतना अभी तक ऐसा घर कर गया है कि मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ तो वो एग्जैक्ट फीलिंग मुझे याद आ जाती है कि मैं दुखी हूँ, बट मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्यों। बट मैं अपने दोस्तों में बैठ के डिस्कशन कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है सब अलग अलग बोल रहे थे, तो फिर मेरी बारी आई। तो उन्होंने बोला कि तू क्या करेगा। तो मैं थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा सा ऐसा इंटरनलाइज किया उस चीज़ को, और फिर मैंने बोला कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी जॉब लगेगी, तो मेरी फर्स्ट जो सैलरी है उससे मैं अपनी दादी को गिफ्ट्स खरीद के दूंगा, जो जो चीज़ें उनको पसंद है, कपड़े, फलाना ढिमकाना, अलग अलग चीज़ें। यही बात हुई और उसके बाद यकीन मानो मेरे आगे भी किसी ने कुछ तो बोला था, बट मैं इतना अपने इंटरनली ही मेरे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि मैं सुन ही नहीं पाया आगे क्या हुआ। खैर ऐसे ही बातें चलती रही और इवेंचुअली हम लोग सो गए। अब बात करते हैं कि अगले दिन सुबह क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, हॉस्टल में हम सब 16-17 लड़के एक डॉर्म में रह रहे थे। हमारा एक वॉशरूम जो था वहाँ पे सुबह 7 बजे एक वॉर टाइप चल रहा था कि कौन पहले नहाएगा। कुछ लोग ब्रश कर रहे थे, बहुत ही ऐसा जमावड़ा सा हो रखा था वहाँ पे। मेरे साथ, मैं आपको शायद बताना भूल गया कि हॉस्टल में मेरे साथ मेरा कज़न भी रहता था और हम सेम स्कूल में पढ़ते थे। एंड हुआ ये कि मैं नहा के बस जस्ट निकलने ही वाला था, तभी हमारी मेट्रन मैम खटखट करके जल्दी से आई और उन्होंने बोला, राहुल और रोहित, मेरे कज़न का नाम रोहित है, तुम दोनों जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें कोई लेने आया। बस इतनी सी उन्होंने बात बोली और मैं सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ पिछली रात जो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि एग्ज़ाम में किसके कम नंबर आए और कौन फेल हो गए। मुझे लगा शिट, मैं गया कि रोहित गया। मुझे नहीं लग रहा था कि दोनों में से किसी के भी कम नंबर आए होंगे या किसी के पेरेंट्स को भी जल्दी बुलाया होगा। खैर मैंने सोचा अब देखते हैं जो भी होगा, अब तो आ ही गए हैं तो देखा जाएगा। मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ, रोहित भी जल्दी जल्दी रेडी हुआ। जल्दी से बेड बॉक्स खोला, सामान निकाला, अपना हैवरसैक था वो पैक किया एंड आई वॉज रेडी टू गो। मैं और रोहित धीरे धीरे हॉस्टल की सीढ़ियों से नीचे उतरे एंड रिसेप्शन तक हमें जाना था। वो हमारा स्कूल का एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट था, तो कुछ 150-200 मीटर्स का वो वॉक था। तो हम धीरे धीरे हॉस्टल से अकेडमिक ब्लॉक तक, रिसेप्शन तक जा रहे थे और यही एक दूसरे की शक्ल देख रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे कि पता नहीं है कि होगा क्या है। एंड प्लस एक और बात नोट करने वाली ये है कि अगर पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती तो 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक होती, बट ये सुबह 7:30 बज रहे थे। तो हम ये सोचे कि एक्चुअली हुआ क्या है कि हमें यहाँ बुलाया गया। एंड फिर चल चल के इवेंचुअली हम लोग रिसेप्शन पे पहुंचे। रिसेप्शन के पास ही मेन गेट था। अब मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ मेरे चाचू खड़े, मेरे कज़न के पापा। अब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं जितने साल भी, जितने टाइम भी हॉस्टल में रहा हूँ,
मेरे को पिक करने कुछ भी हो, भले हम 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए या 2 महीने के लिए, मेरे पापा हमेशा वहाँ रहे हैं। अगर पेरेंट टीचर्स मीटिंग है या फिर कुछ भी है, पापा ही मुझे लेने आते थे। तो मैं बहुत शौक में आ गया कि क्यों। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि चाचू आए, चाचू के साथ पापा आए, अकेले चाचू कभी नहीं आए थे। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। खैर मैंने सोचा इतना सब शॉकिंग चीज़ें हो ही रही है तो ये भी हुआ होगा। आगे गया, मिला चाचू से, पैर वैर छुए, दोनों मिले। वो भी थोड़े अलग ही मूड में लग रहे थे उस दिन, और मुझे सब ऐसे अजीब तरीके से देख रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। अब रिसेप्शन पे जाके मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हमारी टीचर, हाउस की जो इंचार्ज हैं, वो मैम वहाँ पे खड़ी हैं। मैं जाके उनसे मिलता हूँ। अब वो भी थोड़ा अलग ही मुझे शौक में दिख रही हैं। खैर हम वहाँ खड़े होते हैं, मेरा कज़न चाचू से बात कर रहा है, अपने पापा से बात कर रहा है, मैं साइड पे खड़ा हूँ। अब मुझे बस 2-3 मिनट ही हुए थे कि उतनी देर में रिसेप्शन का फ़ोन बजता है और मैम उठाती हैं, और कॉल पे कौन है? सोहम आनंद सर, हमारे प्रिंसिपल सर। मैं कहा भाई इनको क्यों फ़ोन जा रहा है? ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। जिस हॉस्टल में इतने बच्चे हैं, एक बच्चा घर जा रहा है, उसमें प्रिंसिपल को क्यों कॉल जा रहा है? तो मैंने ये थोड़ा ऑड चीज़ है। फिर आगे मैम ने फ़ोन उठाया और प्रिंसिपल सर आगे थे। मैम ने बोला कि सर ही विल हैव टू लीव। तो सर आगे बोल रहे हैं कि वाई? तो मैम बोल रही हैं कि बिकॉज हिज ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड। और यहाँ पे मैं अभी भी ये चीज़ को, मैंने ये बस सुना और मैं कहा हाँ ठीक है, बट मैं वो चीज़ को समझ पाना कि ये एक्चुअली हुआ है, उसमें मुझे लगभग 10 मिनट लग गए। और मैम ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनको देखा, ऐसा आई कांटेक्ट हुआ, एंड उन्होंने स्माइल सा पास किया, मैंने भी वियर्ड सा स्माइल पास किया। तो अभी तक मेरे को ये चीज़ ऐसा मेरे अंदर वो कर ही नहीं पाया था कि ये चीज़ एक्चुअली हो गई है। लाइक माई ग्रैंडमा हैज़ एक्चुअली पास्ड अवे। और फिर हम वहाँ से स्कूल से निकल के हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी में एकदम सन्नाटा, साइलेंस, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फिर इवेंचुअली ऐसा गाड़ी में थे तो चाचू को फ़ोन्स आ रहे हैं, वो उनका बिजनेस है तो वो कॉल पे बात कर रहे हैं। कॉल पे बात करते करते वो बोल रहे हैं कि नहीं आज हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। वो बता रहे हैं कि क्योंकि मेरी दादी की डेथ हो गई है तो आज कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वी आर बिजी। तो मैं अगेन वही गाड़ी में सोच रहा हूँ, मैं एकदम शॉक में हूँ, मैं कोई एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहा हूँ। और मेरे स्कूल से घर तक ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लगते थे, 1 घंटा लगा के चलो। 1 घंटे बाद हम लोग पहले चाचू के घर गए। वहाँ पे मुझे मेरी मम्मी ने ऑलरेडी चाचू को कपड़े दे दिए थे, तो चाचू के घर पे हमने कपड़े चेंज किए, मैं, रोहित, चाचू। फिर हम गए वहाँ से मेरे घर पे। अब ये जो मेरे घर पे मैं गया हूँ, वहाँ पे जो मैंने देखा है, मेरा दिमाग फट गया उस दिन। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। मैं गाड़ी से निकलता हूँ, हम जाते हैं, एंड ऐसा होता है कि गेट में घुस रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा जब बहुत लोग एक साथ बोलते हैं, चिल्लाते हैं या रोते हैं, तो वो अलग अलग साउंड्स मिलके एक ऐसा नॉइस बन जाता है। तो मैं घुसा हूँ तो मैं यही देख रहा हूँ, एक ऐसा सीन जिसमें बस आवाज़ आ रही है, सब लोग रो रहे हैं। और मेरे घर के उधर जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ 80-90 लोग बस बैठे हुए हैं, और सेंटर में मेरी दादी है, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ नो मोर। एंड वहाँ पे सब रो रहे हैं। मैं लाइफ में पहली बार देखा हूँ कि मेरे पापा उधर एक ऐसा बैम्बू था, उस पे ऐसा पकड़ के रो रहे हैं, और मैं उनको मिला हूँ, वो ऐसा मेरे को गले लगे हैं। बट अगेन मैं एकदम प्लास्टिक इमोशन में था, नो एक्सप्रेशन एट ऑल, क्योंकि मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या। और मैंने आज से पहले मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, बाहर किसी के साथ ये चीज़ क्लोजली एक्सपीरियंस ही नहीं की है। और मैं तब 13 साल का हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ। तो किसको? अपनी दादी को, जिनका मेरे साथ बचपन, पूरा बचपन उन्होंने मेरे को कैसे रखा है, क्या हमारे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, वो सब मेरे दिमाग में वो नॉइज़ चल रहा है, और वो सब ऐसा घूम रहा है मेरा दिमाग एकदम। तो मैं वहाँ जाता हूँ,
उनके, और ये चीज़ मेरे को चाचू ने पहले ही बोली थी मुझे और रोहित दोनों को, कि तुम वहाँ जाओगे, उनके पैर टच करोगे, वहाँ पे साइड पे बैठोगे। लाइक ये भी उनको मुझे बोलना पड़ा था, क्योंकि ही ऑल्सो न्यू कि ये बंदा आउट है इस वक्त। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने एग्जैक्टली वही किया है। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं नाउ दे आर ऑल्सो इन शॉक कि ये क्यों नहीं रो रहा। लाइक मैं पहला उन लोगों का, जितने भी लोग वहाँ थे, लाइक आर रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, या जो भी लोग वहाँ थे, उनका पहला रिएक्शन था कि ये रो ही नहीं रहा है। देन वहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, मम्मी रो रही है, एंड वो भी बोल रहे हैं कि इसने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है, ही इज़ इन शॉक। ऐसा ये सब हुआ। मैं वहाँ पे जाके कोने में, मेरे ताया जी बैठे थे, उनके साइड पे बैठ गया। वो भी मेरे को ऐसा काम डाउन कर रहे हैं, और मतलब बस बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि बहुत ठंड सी लग रही है, एंड इवेंचुअली 15 मिनट बाद मेरे ताया जी ऐसे मुझे टच करते हैं हाथ में, वो कहते तेरे को बुखार हो गया। एंड मेरे को क्रेजी लेवल उस वक्त बुखार हो रखा है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ यहाँ पे। फिर मैं बैठा रहा 1.5-2 घंटा यही सब चला। लोग आते रहे टू अंतिम दर्शन के लिए आते रहे, मिलते रहे। वहाँ पे लोग पानी दे रहे हैं, मतलब कभी मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर, इट्स जस्ट विजुअली मुझे एंड टू एंड वो पूरा सीन याद है। ये हुआ। फिर इवेंचुअली हमें उनको लेके जाना था फॉर द क्रिमेशन, अंतिम संस्कार के लिए, एंड इट वॉज अ वॉक, प्रॉपर लाइक काफ़ी लंबा वॉक था। सो वी वर डूइंग दैट। उस पॉइंट पे भी आई वॉज लाइक, मेरी बॉडी बस मैं हूँ और चल रहा है। ये चीज़ मैंने कभी फील ही नहीं की थी कि मैं उधर फीवर में भी हूँ। मैं देख रहा हूँ लाइक ऑल द पीपल आई केयर अबाउट, आई लव, सब रो रहे हैं, सब सैड हैं, एंड वन ऑफ देम इज नो मोर। शमशान पहुँच गए इवेंचुअली, वहाँ थे। वहाँ की भी कुछ मतलब रिचुअल्स या कुछ होते हैं। माई डैड वॉज गाइडिंग अस, ताया जी थे, मेरे कज़न भैया थे, वो सब थे। हमने वो सब किया। इवेंचुअली मतलब मैं देख रहा हूँ मेरा छोटा भाई वहाँ है, ही इज़ ऑल्सो इन टीयर्स, क्राइंग। सब हुआ। देन वहाँ से हम निकले, एंड एक जगह घर और शमशान के बाद हम बीच में आए, तो वहाँ पे ये चीज़ मैं पहली बार एक्सपीरियंस, मैं उससे पहले शमशान ही कभी नहीं गया था, ये मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूँ। हम लोग बैठे फिर एक जगह, फिर मेरे पापा के फ्रेंड हैं, ही एड्रेस्ड एवरीबडी एंड सेड कि लाइक मेरी दादी के बारे में, शी वॉज लाइक अ नाइस लेडी, गुड ह्यूमन बीइंग, ये वो। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि ऐसा हर बार किसी क्रिमेशन पे जाओ तो इवेंचुअली ऐसा किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं वहाँ भी मुझे थोड़ी थोड़ी बातें ऐसा हिट कर रही हैं कि मैं मतलब ऐसे इन्हीं रास्तों पे, एक चीज़ तो मुझे सबसे पहले हिट करी कि इन्हीं रास्तों पे हम ऐसा आते थे घर के नीचे से वॉक करके। एंड आई रिमेंबर्ड, मेरी दादी ने एक बार मुझे कहा था कि अब ना मैं नीचे नहीं आया करूँगी, मुझसे इतना वॉक नहीं हो जाता, अब तो मुझे यहाँ छोड़ने ही आना। एंड तब मैंने बहुत फन मस्ती में ही बोला था कि क्या बोल रहे हो आप। एंड द मिनट आई रियलाइज कि ये हुआ है, दिस इज अ रियलिटी नाउ, अगेन आई वाज लाइक ओह क्या हो गया। देन हम वहाँ से निकले, चल के वापस घर गए, एंड अगेन लाइक एक पॉइंट के बाद चीज़ें थोड़ा आई वोंट से नॉर्मलाइज होने लगी, बट सेटल डाउन होने लगी, क्योंकि इवेंचुअली जहाँ पे 80-90 लोग थे, अभी 10-15 क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, हम लोग बैठे हुए थे। एंड नॉर्मली जैसा होता है इन सिचुएशंस में, वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट माई दादी एंड द होल सिनेरियो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग। अगेन जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक दिन था, उसके नेक्स्ट डे हम लाइक द होल प्रोसेस, आप अस्थियाँ लेके आते हो, देन आप अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए जाते हो। ये 3-4 दिन के पूरे प्रोसेस में मैं एक आंसू नहीं टपका मेरी आंखों से। एंड ऐसा नहीं है कि मैं फील नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन नहीं हुआ। एंड कई बार मल्टीपल टाइम्स मुझे लोगों ने कहा है कि यू शुड क्राई। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रोता उन्हें देखना है, बट द थिंग इज दे न्यू कि मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। अब हुआ ये कि मेरा 3 या 4 दिन का ही वो छुट्टी था, थोड़ा एक्सटेंड भी किया था।
इवेंचुअली मेरे पापा ने डिसाइड किया कि आई शुड गो बैक टू द हॉस्टल एंड आई गेस मेरे लिए वही बेटर होगा। तो इट वॉज रियली सैड अपनी फैमिली को उस पॉइंट पे ऐसा छोड़ के जाना। मैं गया, हॉस्टल गया, फिर मैंने वही चीज़ें मुझे ऐसा हिट करती रही। मैं हॉस्टल में भी था तब भी। इवेंचुअली हुआ ये कि ये सितंबर एंड की बात है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही हमारा हर साल हॉस्टल का एक कैंप या पिकनिक आप बोल सकते हो, वो हम करते थे। बट इस बार क्योंकि मैं तब 9th क्लास में था तो मैं सीनियर ग्रेड में भी आ गया था, तो हम लोगों को वो लोग उत्तराखंड में ट्रैक पे लेके जाने वाले थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगा, आई विल गो बैक होम और वहाँ पे रह लूँगा, क्योंकि आगे की भी चीज़ें रहती हैं, 10th डे 13th डे ये सब। बट नहीं, मेरे पापा ने डिसाइड किया कि नहीं, बेटर है कि यू गो देयर, तेरे लिए अच्छा होगा। मैं उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं किया कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने टीचर्स से बात करी, आई गेस कुछ पेमेंट्स करने होते हैं, वो सब किया एंड आई फाइनली वेंट फॉर द उत्तराखंड का कोटी कनासर का चकारता कोटी कनासर का ट्रैक वाला ट्रिप। अब यहाँ पे हुआ ये कि मतलब नॉर्मली सब लोग अपने घर से कैमरा या कुछ इक्विपमेंट ऐसा लेके आते हैं, आईपैड या ये सब, ताकि कुछ फन कर सके, क्योंकि हॉस्टल में ये सब चीज़ें हमें अवेलेबल होती नहीं थी, अलाउड नहीं थी। बट इस बार मेरे पास कुछ नहीं था, सो आई वॉज जस्ट विद माई फ्रेंड्स, और जब टाइम लगे, जब वो लोग बिजी हैं, तो मैं अकेला शांति से बैठा होता था। आप मानोगे नहीं कि वो जो 3-4 दिन का पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रोसेस था, जहाँ पे मैं ग्रीफ में था लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यहाँ पे भी चीज़ें अभी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई थी, क्योंकि मेरा कनेक्शन वो कट हो गया था। आई डिडंट हैव अ फोन, आई कुडंट कॉल बैक होम, कुछ नहीं था। यहाँ पे हुआ ये, कोटी कनासर में एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट एक ट्रैक है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से है वहाँ पे। काफ़ी मतलब 4-5 घंटे पूरा ट्रैकिंग करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जुमारिंग, ये सब। ट्रैक करके हम ऊपर पहुँचे, वहाँ पे हमने जुमारिंग की, एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप रॉक से लटक के ऊपर जाते हो, ये सब किया, कुछ बातें की। बहुत ही अलग लेवल का सीनरी था, मैंने आज तक वो चीज़ देखी नहीं थी। एकदम हम दुनिया से कनेक्शन कट, और बस हैं पहाड़ हैं ऊंचे और वैली नीचे देख पा रहे हैं, और ऐसा टेरेसेस बने हुए हैं। बहुत ही अलग लेवल का वो एक्सपीरियंस था, एंड मेरे दोस्त मेरे साथ थे, ये हमने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद ना जब हम वापस आ रहे थे नीचे, तो वहाँ पे जिस ट्रैक पे हम जा रहे थे ना, वहाँ पे थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, तो नीचे की जो मिट्टी थी ना वो थोड़ी स्लिपरी थी, जो ट्रैक था थोड़ा स्लिपरी था। एक पॉइंट पे जब हम वापस अपने बेस कैंप पे पहुंचने ही वाले थे, मतलब सोचो कि ये ऊपर ट्रैक है, यहाँ पे हम पहुंचे और यहाँ से मुझे बेस कैंप दिख रहा है। यहाँ पे ये हुआ कि कुछ लोग पहले ही चले गए थे, कुछ शॉर्टकट से चले गए थे तो नीचे पहुंच गए थे कैंप पे, कुछ लोग पीछे थे, एंड मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए अकेला था, मतलब थोड़ा गैप था। वहाँ पे हुआ ये कि एक स्लांट टाइप ट्रैक सा था, जहाँ पे मेरा, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहने थे, मैंने बताया मैं प्रेप नहीं करके गया था, तो मैंने नॉर्मल स्नीकर्स पहने थे। वहाँ पे मैं स्लिप कर गया और कुछ ऐसा 4-5 फीट तक मैं ऐसा नीचे स्लाइड होके गया और गिर गया। मुझे लगी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि तुम इतना ज़्यादा इमोशंस अपने दिमाग में, अपने अंदर लेके बैठे हो कि वहाँ पे सब टैप्स खुल गए, और मुझे दिख रहा है नीचे कैंप है, कुछ हुआ नहीं है, अभी सनसेट होने वाला है, बट अचानक से ऐसा रश ऑफ इमोशंस, मैं आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, मैं वहाँ पे बैठ के बच्चे की तरह रोया हूँ 30-40 मिनट्स। और फिर मुझे पूरे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि कैसे बचपन में मैं अपनी दादी के साथ जाता था, घूमता था। एक बार मैं जा रहा था तो मुझे वहाँ पे रास्ते पे सांप दिखा, कैसा वो मेरा रिएक्शन था तब। कभी कभी वो इंसिडेंट्स याद है जब मैंने उनसे झगड़ा किया और मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करना था, ये कहाँ में गलत था, कहाँ में सही था, कैसे वो मेरा ध्यान रखती थी। पूरा का पूरा फ्लैशबैक मेरे सामने आया, एंड आप मानोगे नहीं, जैसे ही जब मैं रोया ना और जब वो ठीक हुआ, मतलब इवेंचुअली मैं वहाँ से उठा, मुझे बहुत हल्का फील हुआ, एंड फिर मैं वापस अपने कैंप पे गया। तो खैर ये पूरा स्ट्रेच्ड स्टोरी था। मैंने इससे ये चीज़ सीखी कि ये जो इमोशन है ना ग्रीफ का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हर बंदा ग्रीफ से अपने वे में डील करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेल्स ऐसे डील करते हैं, फीमेल्स ऐसे डील करते हैं। मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल
बहुत ही अलग वे में ग्रीफ से डील करते हैं, एंड सबको कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। जब तक आप नहीं करते ना, वो आपके अंदर ही रहता है। इट्स समथिंग यू हैव टू डील विद। अब ये पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने ये भी देखा कि कितने लोग ग्रीफ को एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी, कि दे आर डूइंग इट बिकॉज इट्स अ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी कि तुम्हें इस वक्त रोना है, लाइक यू हैव टू क्राई। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये सब चीज़ें मैं उस दिन पे सीखा कि ग्रीफ को, और आज तक आप मानो कि उस बात को आज एग्जैक्टली आई एम गेसिंग 10 साल से ज़्यादा हो गए, बट आज भी मैं ग्रीफ से डील करना नहीं सीख पाया। उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, बट मैं ना एक्सप्रेस कर पाया हूँ, ना डील करना सीख पाया हूँ, एंड आई गेस इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इवेंचुअली हो जाएगा। खैर, ये पूरे स्टोरी में जो शुरुआत में मैंने आपको टेलीपैथी वाला चीज़ बोला था, वो माइंड बॉगलिंग एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ जिसने मेरा दिमाग और हिला के रख दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे टेलीपैथी है, कुछ लोग बोलेंगे महज एक इत्तेफाक है। आई लीव इट टू यू, आप कमेंट्स में बताना कि क्या है। बट अब जो मैंने आपको पहले बोला ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे, उस रात को अराउंड 9-9:30 की बात ही होगी जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने जैसे आपको बोला कि एक अलग सा मैं सैड था और मुझे पता नहीं था क्यों। यू विल नॉट बिलीव इट, बट अराउंड द सेम टाइम my grandma passed away that same night। ये चीज मैं आज तक मैं इस चीज को डिकोड नहीं कर पाया, और कुछ हद तक ना मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि ये जो एक ऐसा कनेक्शन होता है ना, और टेलीपैथी बोल लो, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। खैर, ये थी दोस्तों मेरी स्टोरी, मेरी जिंदगी का एक किस्सा। मैंने प्रॉमिस किए थे 10, ये रहा दूसरा। ये वीडियोस बनाना एक्चुअली बहुत टफ है, लॉजिस्टिकली हो ना हो मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये बात करते हुए। तो आई होप आपको पसंद आ रही हो, क्योंकि एफर्ट इसमें जा रहा है। मुझे आपका एंगेजमेंट चाहिए कमेंट्स के रूप में। कुछ भी करो, भले थम्स अप कर दो, डिसलाइक का इमोजी डाल दो, क्राइंग इमोजी, लाफिंग इमोजी, जो भी इमोजी, व्हाटएवर इमोजी, या फिर कुछ काइंड वर्ड्स, whatever you can do, whatever is feasible for you, please comment down below. Thank you for watching this video. This is Rahul Chaudhary, Director Rahul, signing off.